आपको कितने एरिया पे उसको जो है साइज जो है आपको रेंडर करवाना है। अगर पूरी पूरे उस पे करवाना हो, पूरे ब्राउज़र पे करवाना है तो उसके उस हिसाब से, अगर सिर्फ कैमरे के हिसाब से करवाना है तो कैमरे के हिसाब से, या अपने हिसाब से कोई हाइट चेंज करनी है तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंडरर का साइज हमको डिसाइड करना पड़ेगा। डॉट सेट साइज, ठीक है। और साइज क्या है, वही अपना ये वाला जो अपन यहाँ पे रखा था, वही अपन चीज यहाँ पे रखेंगे। सेट सॉरी साइजेस डॉट विड्थ, ठीक है, और साइजेस डॉट, ठीक है। तो रेंडरर का अपने साइज ऑलरेडी सेट कर दिया। विड्थ कितनी रहेगी यहाँ पर है, हाइट कितनी रहेगी यहाँ पर है। साइज और विड्थ अपन को डालनी होती है और रेंडरर के साइज के अंदर, वो अपने डाल दी। अब क्या होगा, इस रेंडरर को भी आप इसके अंदर सीन के अंदर ऐड कर दो। रेंडर scc.a, नहीं गलत हो गया। हाँ, रेंडर का जो अपन जब रेंडर करते हैं तो रेंडर जो दो चीजें होती है रेंडर, पहले तो आपका सीन प्लस कैमरा, ठीक है। आपको सीन रेंडर करना है और साथ कैमरा रेंडर करना है। तो फाइनली जो सीन जो है वो रेंडर किसके अंदर होगा, यहाँ रेंडर होगा। तो रेंडर डॉट रेंडर, रेंडर क्या करवाना है आपको, सीन और उसके बाद कैमरा। मैं यहाँ पर मैंने आपको लिखा ये मेरा पूरा जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये पूरा कैनवास है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत कहाँ आ रही है कि मैंने जो ज्योमेट्री बनाई थी, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रही है। मैंने जो ज्योमेट्री बनाई थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैमरा डॉट पॉजिशन डॉट सेट इज इक्वल टू, दिख गया, ज्योमेट्री दिखी आपको, नहीं दिखी, देखो दोबारा। दिख रही है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने मेरे सीन के अंदर कैमरा भी ऐड है, मेरे सीन के अंदर ज्योमेट्री भी ऐड है, ठीक है। लेकिन जो चीज है वो चीज क्या है कि मतलब कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, उसकी वजह क्या है कि मैंने जो कैमरा है और मेरी ज्योमेट्री है वो एक ही पॉइंट पर रेंडर हुई है, एक ही पॉइंट पर। आप यूं समझो कि आपके पास कैमरा है, ठीक है। कैमरे को आप मेरे इतने करीब ले आओ, ठीक है, इतने करीब ले आओ कि कैमरे को अंदर कुछ दिखाई नहीं दे, यानी रोशनी जाने बंद हो जाए उसके अंदर। तो मुझे बताओ कैमरे का जो फोटो आएगी कैसे आएगी, हेलो। अगर आप कैमरे को मेरे इतने करीब ले आओ कि कैमरे को कुछ दिखे नहीं, ठीक है,
इतने करीब ले आओ कि उसकी रोशनी भी नहीं जाए उसके आसपास। तो जो फोटो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, फिर फोटो खींचोगे तो कैसे आएगी? उसको फुल जूम करके। नहीं नहीं, मैं मतलब ये समझो, आप कैमरे को फिजिकली, यानी कि आप मेरे इतने करीब से मेरा फोटो खींच रही हो कि उसके अंदर रोशनी भी नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल पास कर लिया आपने मेरे, ठीक है? हाँ, तो बताओ फिर फोटो कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। नहीं आ उसको पाएगी ना, दूर करना पड़ेगा। उसको दूर करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, आपने आपने यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने की ज्योमेट्री और कैमरा की पोजीशन आपने डिसाइड नहीं करी है, ठीक है? तो दोनों की डिफॉल्ट पोजीशन है, यानी कि जो कंप्यूटर की तरफ से, यानी 3GS की तरफ से जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है दोनों की सेम है, यानी हाँ जी। दोनों दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। भाई आपको फोटो खींचनी है तो आप या तो आप थोड़ा दूर जाओ, या फिर आप कैमरे को थोड़ा दूर करो, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो कैमरे को दूर करो या फिर फोटो या ऑब्जेक्ट को दूर करो, इन दोनों में से कोई एक चीज है। तो मैंने क्या किया, कैमरा डॉट पोजिशन डॉट जेड इज इक्वल टू 3। जैसे ही मैंने इसकी वो मैंने 3 किया इसको, तो क्या हो गया, कैमरे की पोजीशन इससे दूर हट गई, और जैसे ही दूर हटी क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट दिखने लग गया। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ, इतना क्लियर है जितना मैं समझाया? हाँ, ये तो है। समझ में आया पोजीशन का? हाँ। क्या आया समझ में? नहीं आया? क्या आया था? इसका जो साइज है हम जितना बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नहीं, असल में समझ में नहीं आया। देखो चलिए, ठीक है समझ। ठीक है। ठीक है। समझ। हाँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। क्लियर है इतना कुछ जो मैं इसमें समझाया? अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लो मुझसे। क्लियर? जैसे पोजीशन के लिए ना कि हमारा भाई अपन रेंडर होने की वजह की सबसे बड़ी वजह ये थी, ना होने की वजह ये थी कि आपका जो कैमरा है और आपका ऑब्जेक्ट है वो एक साथ एक ही जगह पे है, यानी कि आप जो है, सपोज करो आपको एक आपको अपने लैपटॉप है, ठीक है? आपको अपने लैपटॉप का पिक लेना है, ठीक है? आपने कैमरा कहाँ रखा है? स्क्रीन से 1 इंच दूर, स्क्रीन से कितना, सिर्फ 1 इंच दूर। तो फोटो कैसे आएगी ये बताओ? नहीं आ पाएगी ना। आपको कम से कम कितना, 1 फुट दूर खड़ा होकर उसका पूरा क्लोजअप लेना होगा ना, है ना? तो अब देखो इसके अंदर, आपको देखो मेरे जो चीज रेंडर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरा कैमरा कितना दूर है, देखो इसके बीच में गैप देखो, फील्ड ऑफ व्यू कितना दिख रहा है, ठीक है? इसके बीच में गैप देखो, यानी कि कैमरा कितना दूर आ गया। वो क्या है, मैंने पोजीशन क्या सेट करी है, पोजीशन मैंने सेट करी है कितनी, Z,
यानी जेड, मैंने कैमरे की पोजीशन तो जेड होती है, जेड कौन सी पोजीशन होती है? अगर एक्स अपन उस ग्राफ सोचो, अपन जो ग्राफ करते थे ना, याद है वो एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई का, ठीक है, उसको सोचो, एक्स कौन सी हो गई, लेफ्ट और राइट तो कौन सी हो गई, एक्स हो गई, माइनस की तरफ चलेंगे तो माइनस एक्स हो गया, नहीं सॉरी, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस एक्स हो गया, राइट की तरफ चलेंगे तो कौन सा हो गया, प्लस की वैल्यूज हो गई एक्स की, ठीक है, ऊपर चलेंगे तो वाई का प्लस हो गया, ठीक है, नीचे चलेंगे तो काय का, माइनस का वाई हो गया, ठीक है, मेरी तरफ आओगे तो, मेरी तरफ आओगे तो प्लस का हो गया, मैं मतलब कि मेरी तरफ का मतलब ये है कि आगे और पीछे की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, लेफ्ट और राइट हो गया, अप एंड डाउन हो गया, अब आगे पीछे की वजह फ्रंट और बैक की, आगे पीछे अगर अपन होंगे, ठीक है, तो आगे अपन जाएंगे तो माइनस में, पीछे अगर अपन आएंगे तो वो प्लस के अंदर, मतलब मेरी तरफ आगे अपन चलेंगे तो प्लस के अंदर, पीछे आएंगे तो माइनस के अंदर, तो मैंने क्या किया, इसको जो है मेरी तरफ लिया, आगे की तरफ लिया, तो मैंने क्या किया, इसकी जेड की पोजीशन को सेट किया, जेड की पोजीशन का मतलब क्या है, आगे पीछे होने का, यानी कि इसी तरीके से जैसे कि आपके सामने जो है लैपटॉप रखा हुआ है और आप उससे थोड़ा सा दूर हटे हो कैमरे को लेकर, ताकि आपको क्लोजअप पूरा मिल सके, तो आपने कौन सी वैल्यू चेंज करी है, जेड वैल्यू चेंज करी है। अगर सपोज करो आप थोड़ा साइड में हटते तो कौन सी वैल्यू चेंज होती है, एक्स की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि या तो साइड का मतलब क्या होता है, या तो राइट साइड होता है या फिर लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट और राइट कौन सी होती है, एक्स की होती है, ठीक है, अगर आपने ऊपर और नीचे किया होता कैमरे को तो वो कौन सी वैल्यूज होती है, वाई की होती है। अपन अगर बोले भाई कैमरे को थोड़ा सा ऊपर ले, ऊपर लेके शॉट लो, ठीक है, तो वो कौन से होगी, वाई की वैल्यू होगी, जब आपने थोड़ा सा ऊपर उठाया है तो, आई बस में मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं वाई को, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, देखो कितने कितने से रेंडर हो रहा है, दिख रहा है, इतना ऊपर उड़ गया, मैं इसको थोड़ा 1.5 कर दूं, दिख रहा है कितना, अब इसको मैं 1 कर देता हूँ, वापस अपनी जगह पे आ गया, 2 कर दूं तो नीचे चला गया, अगर यही मैं -2 कर दूं तो ये नीचे ऊपर चला गया, मेरा कैमरा नीचे हो गया, ठीक है, यानी कैमरे की मैं वाई पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, कैमरा डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू हो गई, दिख रही है मेरा एक्स जो है। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर इसको मैं जरा सा यहाँ लेता हूँ और मैं इसको फुल करता हूँ, ताकि एक बार में पूरा शो हो ना, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा 1.5 कर दूं, ठीक है, किसकी तरफ गया, प्लस की तरफ, इसको ज्यादा मैं करता हूँ, कर दूँ